मांगा था ना कि वैष्णवी एक दिन के लिए तुम्हारी नौकरानी बन के रहे। तो लो, ये हाजिर है। ये सब क्या हो रहा है चिराग? इसके पापा की नौकरी के बदले में तुमने इसे अपना गुलाम बनाया? नहीं तो, ये तो मुझसे सॉरी कहने आई थी। और आप चाहे तो वैष्णवी से भी पूछ लो। माँ, आप जानती हमारे घर में क्या हो रहा है? चिराग वैष्णवी को नौकर बनाकर उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है। विद्या को तो आजकल हर बात पर चिराग की गलती नजर आती है। आप सब मेरे साथ खुद चलिए और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि क्या सही है और क्या गलत। थैंक यू वैष्णवी, तुमने मेरी कितनी हेल्प की। थक गई होगी ना, थोड़ा जूस पी लो। देखा विद्या, हमारा चिराग कितना अच्छा बच्चा है, इतने प्यार से वैष्णवी को जूस पिला रहा है। पर जो मैंने अपनी आंखों से देखा तो वो क्यों पड़ी रहती हो चिराग के पीछे? वैष्णवी अम्बे माँ की भक्त है। जब तक अम्बे माँ का लॉकेट उसके पास रहेगा, कोई भी शैतानी शक्ति दैवीय शक्ति को हरा नहीं पाएगी। जब तक तुम मेरी गुलाम हो, तब तक तुम्हें ये रॉकेट उतारना पड़ेगा। मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ सोचने के लिए। सोच लो तुम्हें क्या करना है। नहीं, मैं इसे नहीं उतारूंगी, कभी नहीं उतारूंगी। वैष्णवी क्या हुआ? कहाँ जा रही है तू? अपने पापा की नौकरी बचाने के लिए तूने जो वादा किया था, मुकर गई उससे? नहीं माँ, मैं अपने पापा की नौकरी बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। पर चिराग कहता है मुझे ये मेरा लॉकेट उतारना होगा। फिर मैं इसे कैसे उतार सकती हूँ? ये अम्मे माँ का आशीर्वाद है और दादू ने कहा था इसे कभी मत उतारना। ठीक है, तो तुम अपने दादू की बात मान लो और अपने पापा की नौकरी भूल जाओ। नहीं, आप ऐसा मत कहिए। आप चिराग को समझाइए ना कि वो ये जिद ना करे। मैं और कुछ भी करने को तैयार हूँ, पर ये लॉकेट नहीं उतार सकती। अम्बे माँ, आप कैसा इम्तिहान ले रही हो उस बच्ची का? वो लॉकेट उसके लिए आपका दिया हुआ आशीर्वाद है, उससे उसको शक्ति मिलती है। वो बेचारी ऐसे हालात के जाल में फंस गई है, चाह उसे वो लॉकेट उतारने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कितनी स्वार्थी है तू, ना अपने पापा के बारे में सोच रही है ना परिवार के बारे में। बस अपने दादू के दिए हुए इस लॉकेट की पड़ी है तुझे। अम्बे माँ, आप उसके साथ इतना बड़ा अन्याय मत होने दीजिए। वैष्णवी नहीं जानती, अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में वो अच्छाई का प्रतीक है। वो बेचारी अपने भोलेपन में, उनके झूठ और धोखे में फंस गई। अरे जरा सोच, तेरे पापा की नौकरी वापस नहीं मिली ना, तो तू, मैं और तेरे वो दादू जिसके कहने पे ये लॉकेट तूने गले से चिपकाए रखा है ना, सब भूखे मर जाएंगे। अगर आपका आशीर्वाद रूपी लॉकेट उसके गले से उतारा गया तो शैतानी शक्तियां जीत जाएंगी। लेकिन मैं जानती हूँ आप ऐसा कभी नहीं होने देंगी,
क्योंकि अगर वैष्णवी की हार हुई तो वो आपकी भी हार होगी, आपकी भी। नहीं माँ, मैं इसे नहीं उतारूंगी। बस बहुत हो गया नाटक, उतार इसे। नहीं, नहीं, नहीं। वैष्णवी, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे रोकेगी? छोड़ वैष्णवी, हाथ छोड़ मेरा। मेरा हाथ छोड़। याद है ना, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। तुम्हें ये लॉकेट उतार के अपने पापा की नौकरी बचानी है या सोच लो। लगता है अम्बे माँ स्वयं ही उसकी रक्षा कर रही है, इसलिए हम उसके गले से वो लॉकेट नहीं उतरवा पा रहे। लेकिन शैतानी शक्तियों को, सात्विक शक्तियों पर विजय पाने के लिए चिराग को कैसे भी करके उसके गले से वो लॉकेट उतरवाना ही पड़ेगा। लगता है मुझे खुद वहां जाके चिराग के साथ साथ अपनी ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फिर हमें जीतने से अम्बे माँ भी नहीं रोक पाएगी। हाँ काम्या जी बोलिए। मिस्टर पुरोहित,
मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बोलिए ना। वो एक्चुअली मेरे पास अम्यूजमेंट पार्क के 2 फ्री पासेस है, एंड इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं चिराग को अपने साथ ले जाऊं? आई डोंट माइंड, बट आई एम नॉट टू श्योर कि चिराग जाना चाहेगा। क्यों? क्यों नहीं जाना चाहेगा? एक्चुअली उसका मूड कुछ ठीक नहीं है। वाई? कुछ प्रॉब्लम हुई है? बताइए ना मिस्टर पुरोहित। तूने मेरे पापा को क्यों मारा? माना कि चिराग शरारती है, उसे जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन इस बार चिराग की कोई गलती नहीं है। इसलिए आप अपना जॉब, आउट हाउस छोड़कर अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाइए। मिस्टर पुरोहित, मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि आप चिराग को उस लड़की से दूर रखिए। एंड आई न्यू कि वो लड़की चिराग के लिए फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर खड़ी करेगी। पर विद्या जी, पता नहीं उस लड़की की इतनी साइड क्यों लेती हैं। चिराग वैष्णवी को नौकर बनाकर उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है और हम सब ये होने दे रहे। चिराग ने वैष्णवी को? आप सब मेरे साथ खुद चलिए और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए कि क्या सही है और क्या गलत। थैंक यू वैष्णवी, तुमने मेरी कितनी हेल्प की। थक गई होगी ना? लो, थोड़ा जूस पी लो। मिस्टर पुरोहित, आपने इसके फादर को जॉब से और घर से निकालकर बिल्कुल सही फैसला लिया है। पर मुझे चिराग की बहुत चिंता हो रही है। क्या मैं उससे मिलने आ सकती हूँ? ऑफ कोर्स आप आके उससे मिल सकती हैं। हो सकता है कि आपसे मिलने के बाद उसका मूड भी थोड़ा ठीक हो जाए। थैंक यू मिस्टर पुरोहित। सी यू। यू आर वेलकम। अब मैं अपनी आंखों से वैष्णवी को अपने गले से वो लॉकेट उतारते हुए देखूंगी और फिर शैतानी ताकतों को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। अरे अपने बाप की नौकरी वापस चाहिए या नहीं? चल चुपचाप ये लॉकेट उतार और नौकर बनके गुलामी कर चिराग की। आपको शर्म नहीं आती? अपनी बच्ची के साथ जबरदस्ती कर रही है, उसे नौकर बनने के लिए कह रही है। शर्म तो उससे आनी चाहिए जिसका बेटा मेरी फूल सी बच्ची से गुलामी करवा रहा है। अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए नौकर बनना पड़ेगा तो नौकर बनेंगे, नहीं तो आप ही सिफारिश कर दीजिए ना साहब से। कुछ करना धरना है नहीं और आ गई यहाँ अपनी दरिया दिली का दिखावा करने। मुझे, अपने पापा को और अपने प्यारे दादू को भूखे मरते देखना चाहती है ना तो मर। और सुन ले बड़े लोगों की बड़ी बातें। वैष्णवी, मुझे माफ करना, मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही हूं, पर तुम हिम्मत मत हारना। अम्बे माँ तुम्हारी मदद जरूर करेगी। कैसे करेंगी? लगता है वो मुझे भूल गई है, या हो सकता है
अम्बे माँ भी वही चाहती हो जो चिराग चाहता है। कैसे बताओ इसे कि ये शैतान और भगवान के युद्ध में शैतान के हाथ का मोहरा बना दी गई है। सात्विक शक्ति का प्रतीक होते हुए भी इसे कड़ी परीक्षा देनी पड़ रही है। वैष्णवी, अम्बे माँ अपने भक्तों का साथ हमेशा देती है। तुम्हें ये लॉकेट उतारने की या फिर चिराग की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करूं मैं? पापा की नौकरी बचाने के लिए और कोई रास्ता है आपके पास? नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा। वैष्णवी को मजबूरी में शैतानी ताकतों की मर्जी के आगे झुकना पड़ रहा है। ये अनर्थ मत होने दीजिए माँ, कुछ कीजिए। अम्बे माँ, कुछ कीजिए। ये यहाँ अपने शैतानी इरादों को सफल करने और काली शक्तियों की जीत के इरादे से आई है। अम्बे माँ, बुराई की जीत मत होने देना। तू माँ है माँ, उस बच्ची का तुझ पर अटूट विश्वास है। उस विश्वास की तू लाज रख माँ, उसे हारने मत दे। उसकी हार यानी तेरी हार, ऐसा अनर्थ मत होने दे माँ।
ले जा अपने अम्बे माँ को अपने साथ। अम्बे माँ का आशीर्वाद और प्यार हमेशा तेरे साथ रहेगा बेटा।